आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लेक्चर फर्स्ट में ही आप इंक्लूड करेंगे इसे। तो ये जो कुछ मतलब मेरे को लगा कि ये ज़रूरी हैं आपको पॉइंट्स मतलब कुछ जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये जो लेक्चर है ये सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सेरिकल्चर हैं। तो ये भी आप लेक्चर फर्स्ट में इंक्लूड करेंगे। तो जब आपको पूछे जाएं कि कौन सी स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, सिल्क वार्म की कंपोजिशन क्या है, कहाँ से मतलब कि क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या सिल्क वार्म ऐसा क्या करता है जिससे सिल्क निकलता है, तो ये सारा उसमें आप इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहला जो जो सिल्क है वो सिक्रेट कहाँ से होता है? सिल्क ग्लैंड। सिल्क ग्लैंड कहाँ में होते हैं? ये सिल्क वार्म में होते हैं। सिल्क वार्म के जो सिल्क ग्लैंड होते हैं वो क्या करते सिक्रेट करते हैं? सिल्क करते हैं। और ये जो मेनली जो सिल्क होता है ये दो किस्म की प्रोटीन से बना हुआ होता है। सबसे पहले फिब्रियन, वो फिब्रियन जो होता है ये 80% होता है, और उसके बाद जो दूसरी होती है सेरिसिन। सेरिसिन जो होती है वो 20% होती है। उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि चाइना ने सबसे पहले इसको क्या किया था? इन्वेंट किया था कि मतलब ये चीज़ जो मतलब सबसे पहले जो प्रैक्टिस की गई थी इसकी सेरिकल्चर की, ये चाइना में की गई थी। तो कुछ देर तक मतलब बहुत सारे लंबे अरसे तक जो चाइना ने ये क्या रखा? एक किस्म का नेशनल सीक्रेट रखा कि भाई हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हमारे पास ही रहेगा। तो एक किस्म की चाइना जब भी प्रोड्यूस करता था सेरिकल्चर को, वो आगे महंगे दामों पे बेचता था दूसरी कंट्रियों को। तो एक किस्म की उसने क्या की हुई थी? मोनोपोली की हुई थी। फिर उसके बाद करते करते जो उसका सीक्रेट था वो स्मगलिंग होगी उसकी थ्रू मॉन्क्स के थ्रू, क्योंकि वो पीस के लिए जाते थे। तो उन्होंने भी यूरोप की जापान को क्या बताई? इसकी टेक्निक बताई। इसी तरह करते करते वो पूरी वर्ल्ड में क्या होगी? फैल गई। उसके बाद दूसरी कंट्री भी क्या करने लगी? इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगी। तो उसी के बेसिस पे जो चाइना है, चाइना वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे आता है सिल्क की प्रोडक्शन में। उसके बाद इंडिया आती है। इंडिया जो आती है, इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आती है। उसके बाद जो ज़्यादा लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है वो चाइना ही है सिल्क का, क्योंकि इसको टेक्सटाइल वगैरह में, गारमेंट्स वगैरह में बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा ये सेरिकल्चर का क्या करती है? यूज़ करती है। अब जो इंडिया में जो मलबरी यूज़ की जाती है सेरिकल्चर के लिए, वो कौन सी स्पीशीज़ होती है? बॉम्बैक्स मोरी होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे कर्नाटका हो गया, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। और उसके बाद अब मलबरी की हमने बात कर लिया, अब नॉन मलबरी की बात करते हैं, जैसे मीन्स नॉन मोरी कल्चर। नॉन मोरी कल्चर को हम कहते हैं? विनिया सिल्क। विनिया सिल्क जैसे ये प्रैक्टिस किया जाता है आसाम में, किया जाता है झारखंड में, किया जाता है उड़ीसा में, किया जाता है और मध्य प्रदेश में किया जाता है। विनिया जो कल्चर है वो बॉम्बैक्स मोरी से नहीं किया जाता। बॉम्बैक्स मोरी को छोड़ के बाकी जितनी भी स्पीशीज़ आती हैं उसमें नॉन मलबरी से जो सेरिकल्चर को क्या किया जाता है? हासिल किया जाता है। उसके बाद मोर देन 6 बिलियन जो पीपल है वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं सेरिकल्चर की एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे वो खुद की मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं या मतलब किसी इंडस्ट्री वगैरह के अंडर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो इंडिया है वो इंडिया मतलब ऑल वैरायटी ऑफ जो जितनी भी किस्म के सिल्क होते हैं उसको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। जैसे तासर हो गया, मोगा हो गया, मलबरी हो गया, उसके बाद ईरी सिल्क हो गया। तो ये जितने भी किस्म के हैं ये क्या करती है? इंडिया इसको क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जितने भी स्पीशीज़ हैं हम सिल्क वार्म के लिए यूज़ करते हैं, तो मोस्टली जो यूज़ करने वाली जो स्पीशीज़ होती है वो बॉम्बैक्स मोरी होती है। बॉम्बैक्स मोरी होती है और मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। तो हम सिल्क को क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, क्योंकि जब हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? बायो स्टील बोलते हैं। तो इसके कलर की वजह से या हाई कैश वैल्यू की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। तो आपने ये वर्ड सुना ही होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन। तो इसी तरीके से ये भी क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशन। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की गई मतलब 19th सेंचुरी के बाद किसकी? सिल्क की, तो एक किस्म का क्या आया? गोल्डन रेवोल्यूशन आया। तो गोल्डन रेवोल्यूशन को इंडिया में सबसे पहले किसने लाया? मिस्टर निरपख तुतज ने। तो इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये थे कुछ रिलेटेड पॉइंट। आप ये लेक्चर फर्स्ट में इसको इंक्लूड करोगे। तो ये पार्ट सेकंड है लेक्चर फर्स्ट का, आप इसे जाओ और देखो।